उसकी 25 आयत को पढ़िएगा जरा कोई। लूका रचित समाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 25 आयत को पढ़िए। यहाँ पर कुछ लिखा जी, जो जिसको मिल जाए पढ़ दे। लूका 15:25। सुनिएगा, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा, उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुनाई दिया। रुकेगा, कहने लगा उसका जेठा पुत्र जो खेत में था, जब वो घर के निकट आया, उसके घर से नाचने और गाने के तमाम प्रकार की संगीत का आवाज सुना देने लगा। वो सोच रहा होगा कि आज तक तो ऐसी बातें नहीं हुई है, आज तक तो घर में ऐसी खुशियां नहीं मनाई गई, आज ऐसी क्या बात हो गई है जो घर में खुशियां मनाई जा रही है। रुक गया। परमेश्वर के लोगों, ऐसी आवाज हमारे और आपके घर से आनी चाहिए। मालूम है क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस संगीत की आवाज सुन करके रुक गया। जब आपके घर से लोग गुजरे तो ऐसी संगीत की आवाज जब इस बात को कहे, हाँ तेरा प्यार है वहां, तेरा प्यार है जहां, लोग सुन करके रुक जाए और इस बात को जाने कि जरूर इनके घर में यीशु है। और मालूम है तब ऐसा आनंद कब होगा? वो रुक गया। क्या घर इससे पहले उसके घर में हमें जब हम पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि इससे पहले शायद उसके घर में ऐसे आनंद की बातें नहीं आ रही होंगी, ऐसे गाने नहीं आ रहे होंगे, ऐसे ध्वनि नहीं सुनाई दे रही होगी। ध्वनि अलग प्रकार की सुनाई, लड़ाई झगड़े की, तमाम प्रकार के बुराइयों की ध्वनि सुनाई दे रही। लेकिन आज वो रुक गया क्योंकि उसे ध्वनि सुनाई दे रही थी। मालूम है ये क्यों हुआ? ये खुशियां क्यों आई? सब ने पढ़ा है इसको, ये खुशियां क्यों आई? चलिए एक आयत को और निकाल लीजिएगा, उसके 18 आयत को पढ़िएगा। और मालूम है ये वो लड़का है जो चला गया था और अब जब ये होश में आ गया, जब सब कुछ खत्म कर चुका, और मालूम है तब इसने 18 आयत में एक बात कही। पढ़िएगा जी। मैं अब उठकर अपने पिता के पास, कहने लगा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी उपस्थिति में पाप किया है। पिता के लोगों कहने लगा, अब एक ट्रांसलेशन में लिखा हो जो वो आपे में आया, होश में आया। कहने लगा मैं काम करूंगा, मैं अपने पिता के घर चला जाऊंगा और कहेंगे कि पिता स्वर्ग में और तेरे विरुद्ध हमने पाप किया है, एक काम करो कि पिता हमारी गलती को माफ करो। परमेश्वर के लोगों, ऐसे ही हमारा पिता, ऐसा हमारे यीशु मसीह कब उठ करके खड़े होते हैं कि खुदा हमने बहुत बार गलतियां कर दी, नहीं परमेश्वर ने बहुत बात कर दी, अब एक काम करेंगे यीशु, हम तेरे पास आ जाएंगे। खुदा ऐसी ही ध्वनि की आवाज हमारे और आपके जीवन से आने लगती है, ऐसी खुशियां हमारे और आपके जीवन से आने लगती है। लोग देख करके रुक जाते हैं, लोग देख करके झिटक जाते हैं, कैसा ध्वनि कहां सुनाई दे रही है। जब आएंगे मालूम हम कहेंगे नहीं परमेश्वर अब हम तेरे पास आते हैं। जितने लोगों ने उसकी ओर दृष्टि करी उनके चेहरे मुनव्वर होने पाए, उनके चेहरों में आनंद दिखाई देने लगा, उनके चेहरों में खुशियां दिखाई देने लगी। और जितने लोगों ने नहीं किया मालूम है दुनिया से रुखसत हो गए। तभी तो लोग कहते भैया क्या हो गया चेहरे में? 12 बजे। हम कभी कोई सुन 12 ही क्यों बजे, 2 क्यों नहीं बजे, 1 क्यों नहीं बजा, शाम का 6 क्यों नहीं बजा, 12 बजा। मालूम है वो 12 में 2 सुइयां ऐसे रहती ना इधर और उधर, मुंह बिल्कुल बना सा। कभी कभी कहते मुर्दान की चाहिए क्या? परमेश्वर के लोगों, आनंद की बात हमारे और आपके जीवन से होगी। हम यीशु को पकड़े हैं, लौट करके हम देखो परमेश्वर, हम कहीं भटक चुके हैं, हम दुनिया में बहुत बार भटक चुके हैं, हम तेरे दामन को थाम लेंगे। इस भवन में आपने बहुत सी गवाहियां सुनी है, हर संडे सुनते हैं, अद्भुत काम होते हैं। मालूम क्यों होते हैं? क्योंकि यीशु हमारे बीच में रहता है, राज्य करता है, थामता है। और मालूम इसी जगह से ध्वनि की आवाज सुनाई देती है कि तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष